रजब ने अपने तमाम जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो टेम्पररी बंद कर दिए। वो वीडियो मैंने प्राइवेट इसलिए की थी कि जब मैंने वीडियो बनाई उसके बाद घंटे डेढ़ बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने आज तक किसी की फैमिली पे बात नहीं की, चाहे वो रजब हो चाहे वो कोई और हो। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों लोगों के दरमियान हेट क्रिएट किया जाए, इसलिए मैंने वीडियो वो प्राइवेट कर दी। लोग कह रहे हैं कि जनाब आपको मना किया गया है कहीं से, जो है वो सोच रहे हैं लोग कि रजब ने मना किया है या कहीं से उन मांझी ने मना किया है, इस नहीं, वजह से देखिए- आपने प्राइवेट किया है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने रजब से कितने पैसे लिए ये सारी? 90% मुझे डाइवोर्स होती हुई नज़र आ रही है, बट वो कह रहा था मैं क्या करूं, मैं खुद को मार दूं या फिर मैं क्या करूं, मैं घर के अंदर मैं क्या लड़ाई करूं, मतलब मैं किससे जाके लड़ूं, मैं किसको जाके बताऊं। देखिए दादी ने जब बोल दिया कि मैं आ रही हूं बच्चे का केक काटने, उसको मना कर दिया गया, तो उसके बाद तो फिर वक्त ही ख़त्म हो। क्या ये रिश्ता बचता हुआ कहीं नजर आ रहा है? देखें जी, बहुत मुश्किल है ये वो कड़वी बात मैं ज़रूर कर रहा हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर के बारे में, लेकिन मुझे ये शादी बचती हुई नज़र नहीं है। अगर रजब इसको छोड़ता है 1 घंटे के अंदर दूसरी लड़की तैयार है उससे शादी के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेख सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। मेरे साथ उस्मान साहब मौजूद हैं। उस्मान साहब ने कल एक ऐसी वीडियो लगाई, उसके बाद वही वीडियो फौरन ही प्राइवेट कर दी जाती है। जनाब बड़े अहम जो है वो उसके अंदर कोई बातें थी, कोई ऐसे वॉइस नोट्स थे, मैं इनसे बात करूंगा। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने वीडियो क्यों प्राइवेट की, और ये भी बताते जाएं कि आज ये वाली वीडियो भी प्राइवेट कर देंगे। नहीं, देखें वो वीडियो मैंने प्राइवेट इसलिए की थी कि जब मैंने वीडियो बनाई उसके बाद घंटे डेढ़ बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने आज तक किसी की फैमिली पे बात नहीं की, चाहे वो रजब हो चाहे वो कोई और हो। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों लोगों के दरमियान हेट क्रिएट किया जाए, इसलिए मैंने वीडियो वो प्राइवेट कर दी। लेकिन एडिटर्स ने उठा के वो ऑलरेडी इसको लगा चुके थे जगह जगह पे, तो फिर मेरे प्राइवेट करने का फ़ायदा तो नहीं हुआ। वीडियो तो वो आउट हो चुकी है, लेकिन उसमें कुछ रियलिस्टिक चीज़ें थी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो मैंने उसमें नहीं बताई। तो ना वक्त आने पे मैं बताऊंगा, ये उन लोगों का पर्सनल मैटर है, फैमिली मैटर है, बेहतर ये होगा कि वो खुद इसको रिजॉल्व कर ले। लोग कह रहे हैं कि जनाब आपको मना किया गया है कहीं से, जो है वो सोच रहे हैं लोग कि रजब ने मना किया है या कहीं से उन मांझी ने मना किया है, इस नहीं, वजह से देखिए, आपने प्राइवेट किया है। ना ही मुझे किसी ने मना किया है और ना मैं किसी के मना करने पे मैं वीडियो हटाऊंगा। देखिए ये मेरा अपना चैनल है, और दूसरी बात ये है कि वीडियो दोबारा मैं कर दूंगा लाइव, मुझे मसला कोई नहीं है। बात ये है कि वीडियो कॉपी हो चुकी है, जगह जगह पे लोग उसको लगा भी चुके हैं। अब मैं उसको दोबारा लाइव करूं ना करूं तो वो चीज़ मेरा नहीं ख्याल कि कोई बेनिफिट देगी। वीडियो आउट हो चुकी है, जिसने देखनी है इजीली सर्च करे, वो जाके इसको देख सकते हैं। और ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली मैं प्राइवेट नहीं करूंगा। उसमें चूंकि ईमान की कुछ साउंड्स थी, माजी की कुछ साउंड्स थी, मैंने इसलिए प्राइवेट किया कि उन दोनों के दरमियान कल को ये ना हो कि अल्लाह ना करे इनके दरमियान कोई डाइवोर्स हो जाती है तो लोग बोलेंगे जी उस्मान की वजह से होगी। इसलिए फिर मैंने कहा यार चलो इसको हम लोग प्राइवेट कर देते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि कल हम बैठे हुए थे, देख रहे थे कि एक ही दम जो है वो लोग कह रहे थे कि सोशल मीडिया पे जो है वो उनका जो इंस्टाग्राम है उसके ऊपर जो है वेडिंग की पिक्चर्स जो है ना वो हटाई जा रही थी। उसके बाद जब मैं सुबह उठा तो ना इंस्टा था और ना ही चैनल था। ये सीन क्या है, रजब ने क्यों ऐसा किया है यार ये सीन इस तरह और ये हुआ है, कब तक रहेगा? तो मैं आपको बताता हूँ जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, रजब से अभी मेरी बात नहीं हुई, मैंने उसको कांटेक्ट किया, उसके नंबर बन जा रहे हैं। अच्छा, बात ये है कि पहले वेडिंग की पिक्चर्स हटाई, फिर उसके बाद रजब ने अपने तमाम जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो टेम्पररी बंद कर दिए, आर्जी तौर पर बंद कर दिए। वो जब चाहे अपने तमाम अकाउंट्स को खोल सकता है, इजीली एक्सेसिबल है और चीज़ें ये नज़र आ रही है। देखें पिछले जब से रजब की बल्कि शादी हुई है, रजब ने क्या किया है, लड़ता रहा है लोगों के साथ, कभी अदालतों के धक्के खाए, कभी वकला से मार खाई, जगह जगह पे आपने देखा कि शतार भट्टी के साथ मसला पड़ा, घर के ऊपर फायरिंग होती है, फिर इसी तरह लड़ाई करते करते सबसे जीत गया, मरा है। लेकिन ये बताएं कि घर से बंदा क्या अपनी घर की औरतों से बंदा जीत सकता है? हार ये वो स्ट्रेस होता है कि वो बंदा आपको डिफाइन नहीं कर सकता। यानी कि वो अगर कोई बात करता है फिर भी उसकी बेइज्जती है, किसी को हराता है फिर भी उसकी बेइज्जती है, किसी से हारता है फिर भी उसकी बेइज्जती है। और इस टाइम पे उससे वो चीज़ें शादी के बाद डिमांड की गई हैं जिसको वो पूरा नहीं कर सकता, शायद कोई भी मर्द पूरा ना कर सके। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से एक डिप्रेशन में आके आज उसके नंबर भी बंद है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ट्राई किया, ऐसा कभी नहीं हुआ, बड़े से बड़े वाक़यात हुए उसका नंबर कभी नहीं बंद हुआ, लेकिन आज इस टाइम पे उसका नंबर बंद जा रहा है। उससे किसी किस्म का भी कांटेक्ट नहीं है, लाहौर के अंदर भी वो मौजूद नहीं है, वो आउट ऑफ सिटी है। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम पे हो रही हैं। और बाकी मर्द है,
मर्द आपको पता है घर से जब मसला है घेर ही जाता है। अच्छा, बड़ी वो मशहूर कहावत है कि कहते हैं कि जो शेर जो है वो जंगल के किसी जानवरों से जो है वो नहीं हारता और डरता भी नहीं है, लेकिन वो शेरनी के आगे जो है वो सर झुका के बैठा होता है, मतलब कि अपने जो फैमिली मेंबर्स के सामने जो है ना वो सर झुका के बैठा होता है। सेम यही सिचुएशन आपको लग रही है। और ये बताइए कि ये ईमान आखिर चाहती क्या है? देखें लड़कियां क्या चाहती हैं आजकल, लड़कियां आजकल ये चाहती हैं मैं हूँ, मेरे बच्चे हों, मेरा मियाँ अच्छा घर हो, गाड़ी हो, और बस, हाँ, सास ससुर ना हो। अच्छा, ये सारी चीज़ें लड़कियां आजकल मोस्टली लड़कियां चाहती हैं। और चूंकि हमारे सोशल मीडिया पे ना कुछ नेगेटिव चीज़ें दिखाई जाती हैं। अभी जिस तरह मैं डक्की भाई की बात कर लूँ, उसकी बीवी अरूज अपना घर दिखा रही होती है व्लॉग के अंदर। हाँ, अरूप कि जी मैं घर को ठीक कर रहा हूँ, आज मैंने कर्टन्स ले लिए, आज मैंने सोफे ले लिए, आज मैंने घर की सफाई कर दी। यही वीडियोस, यही कर्टन, यही सोफे जब आप ससुराल में रहती थी तब आपने क्यों नहीं ठीक किए? अभी जब घर सेपरेट हो गया है तो आप सब चीज़ें ठीक कर रहे हो। जब वो दिखाती है, बाकी लड़कियां देखती हैं, तो फिर बाकी लड़कियों के भी दिल करते हैं। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो है जो कुछ भी हो रहा इसी तरह जो है ना वो एक उनसे इंस्पायर हो के सारा कुछ किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ईमान साहब, जो आप है बहुत बड़ी वो बात कर फॉलो रहे हैं। करती है डकी की बीवी को, हाँ, और वो भी यही चाह रही है इस टाइम पे। अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से चाह रही है, लेकिन टाइम टू टाइम हमें खबरें मिलती रहती थी। ज़ाहिर है हमारा काम भी यही है, वहाँ डिफरेंट एंकर्स जाते हैं उनके घर में, वो जाके बताते हैं ये बातें, ये छुपी बातें नहीं है। एंकर जाके बताते हैं जी आज वो घर पे नहीं है, आज वो घर पे, आज वो 4 बजे उठ रही है। ये जो हमारे एंकर्स वहाँ पे जाते थे ना उनके घर में, जो इंटरव्यू करते थे उन लोगों का, ये घर के बाहर खड़े रहते थे, वो ये चीज़ें देखिए, एक सहाफ़ी का काम है, एक जर्नलिस्ट का काम है, वो जाकर जो है वो वहाँ के सर्कमस्टांस को देखेगा, वहाँ से खबर लेगा। उसका तो यही काम यही है ना। अब आप उनके ऊपर तो ब्लेम ना करें ना। आप कह रहे हैं सहाफियों को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन इसको ये बात समझनी चाहिए कि आपकी जो बातें हैं वो नोट हो रही है। आप बीवी किसकी हो? पाकिस्तान के सबसे बड़ी यूट्यूबर की इस टाइम पे। तो अगर आप वो हो तो आपने उसके हिसाब से अपने आप को कैरी करना है। अगर आप ये डिमांड करते हो अपने मियाँ से कि वो माँ बाप को भी छोड़ दे, बहन को भी छोड़ दे, अब डकी की तरह तो हर कोई नहीं हो सकता ना। चलो डकी ने तो वो कर दिया, रजब वो चीजें नहीं कर रहा। मेन मसला ही इनका मुद्दा ही इसी बात पे है। आप बात कर रहे हैं डकी की जो मिसेज हैं, वो तो ससुराल में रह रही हैं, सारा कुछ आपके सामने है, वो तो इतनी हंसी खुशी रह रहे हैं। बात ये देखें, जब रजब बाहर था आपने क्या किया? आप अपने घर पे रहे, आपने नहीं किया कि उसके माँ बाप, बूढ़े माँ बाप है, चलो मैं तसल्ली दे दूं। हाँ। जब उसके ऊपर दफे कौन सी लगी थी? वाजिबुल कत्ल की। एग्जैक्टली। जब बोला गया था कि उसको कत्ल करो, जब वो पाकिस्तान से भाग के सऊदी अरब गया था, तब क्या होता है कि आप चली जाती हो माँ के घर। ये तो गलत है। फिर अब दूसरी साइड पे लेकिन अगर आप डकी, एक मिनट मेरी बात सुनो, अगर आप डकी की मिसेज को अपनी तरह कंपेयर कर रहे हैं, एक बात कर रहा हूं, तो उसने मुश्किल वक्त में अदालतें देखी हैं। वो उल्लू का पट्टा, वो बस अब नाम नहीं लेना चाहता, चौधरी सरफराज ने क्या क्या बातें की हैं वो बर्दाश्त की है। सर वो खड़ी रही है, उसके घर में भी रही है, उसकी माँ, डकी की माँ ने इतना रोल प्ले नहीं किया जितना उसकी बीवी ने प्ले किया। फिर बीवी उस घर में रही है, बीवी ने रिश्वतें दी हैं, पुलिस वालों से मिली है, वकला से मिली है, डिप्रेशन से आए, और सारा कुछ उसी ने कवर किया। डकी जब यहाँ पे मौजूद नहीं था। दूसरी साइड पे हमने क्या देखा? ये चली गई माँ के घर पे। ये मेन रीजन क्या है? ये मैं रीजन अभी बता रहा हूँ। चाहे इस बात पे रजब खफा होता है, ईमान खफा होती है, माँ जी खफा होती हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन रियलिस्टिक चीज़ें ये है कि डिमांड की जा रही थी रजब से यही। जब रजब था यूके में तो तब पीछे से ये कॉल्स होती थी, हमारे वीज़े का क्या हुआ, छोटे बच्चे के वहां के वीज़े का क्या हुआ। कभी नहीं बोला गया कि अम्मा और अब्बा के वीज़े का क्या हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने रजब से कितने पैसे लिए? ये सारी बातें देखें, रजब ने आज तक पैसे किसी को भी नहीं दिए, ना मुझे दिए ना किसी और को दिए। तो फिर आप इतनी फेवर क्यों लेते? मैं उसकी फेवर नहीं ले रहा, मैं तो रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। मुझे आप ये बात बोलें, आप भी तो देखते हैं ना मीडिया, वो कितने दिन रही है माँ के घर? ये जो सवाल किए ये लोगों के सवाल है। नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है, वो कितने दिन माँ के घर रही है? ये भी है। रजब के घर कितने दिन रही है? अब आपका शोहर है, उस पर इल्जाम है जिसको कत्ल कर दो, तुसी क्या करते हो? चले जाते हो माँ के घर में उसके माँ बाप को छोड़ के। दूसरी बात ये है कि आपका शोहर मार खा गया है, आप क्या करते हो? आते हो, फोटो शूट करते हो और निकल जाते हो। देखो ऐसा तो थोड़ी होता, बच्चा तो कोई भी नहीं है ना। चलो उस लाख मसाइल से ही जब उसने मार खाई थी तो तब आ जाते, घर बैठ जाते, रुक जाते उसके साथ। जब आप अपने शोहर को टाइम नहीं दोगे तो फिर उसके बाद आप गिला भी तो फिर ना करो ना। फिर डिमांड बार बार एक ही चीज की जा रही है, सेपरेशन के भाई नहीं इनकी सेपरेशन नहीं, कि आप अपने वालिदैन को छोड़ दो। ओहो, तो अब वो अपने वालिदैन को नहीं छोड़ रहा। ये चीज़ तो बिल्कुल जेन्युइन है। ये बातें देखें, ये बातें जो है ये आउट हुई हैं
इन्हीं लोगों की ये तरफ नहीं से, हो सकता कि ईमान मिसाल लोगों के की तौर तरफ पर से। जैसे एक पोर्शन पे ये शिफ्ट हो जाए दूसरे पे ये हो जाए, बस यार यही हो ये सकता है। बात ये पता है, गुर्बत के या टाइम पे ना या अलहदा घर ले सर, ले, घर तो बचाए ना। नहीं, घर घर तो तब बचता है ना कि जब सारे इकट्ठे होते हैं। मेरी बात सुनो, गुर्बत के टाइम पे माँ बाप ने सफर किया, हाँ, ये सारा कुछ माँ बाप, आज अच्छा टाइम आया तो कह रहे हो कि साइड पे हो जाओ, फिर उसका कोई और भाई भी नहीं है कि जहाँ पे आके रह जाए। फिर बात ये कि वो ढकी नहीं है। हाँ, ढकी डिफरेंट चीज़ है, डिफरेंट चीज़ है। और जब ये अगर साइड पे होंगे तो लोग थू थू भी करेंगे, माँ बाप को छोड़ दिया। मसला यहाँ पे क्या आ रहा है? अब आप अपनी जगह पे रख के सोचें, आपकी बीवी आपको बोले आप अपने माँ बाप को छोड़ दो, आप क्या करोगे? छोड़ दोगे अपने माँ नहीं, बाप को? सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आप नहीं छोड़ सकते तो फिर वो क्यों छोड़ेगा? मेरे बच्चे, कारोबार, हर चीज कुर्बान है हाँ, कुर्बान है। वालदैन हाँ, पे, तो वालदैन पे बात नहीं। अच्छा, आपने एक बात की, आपने कहा कि रजब के नंबर भी बंद है और है भी वो आउट ऑफ सिटी, तो ये जो बच्चा है इसके खर्चे वगैरह ये सारे कौन देख रहा है? बच्चे के अच्छे खासे खर्चे होते हैं, आपके भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। देखें, खर्चे बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं। रजब ही देख रहा है, उसका हॉस्पिटल सारा कुछ वही देख रहा है। अभी तो तक? सर चीज़ें तो सारी यहाँ से जाती हैं। मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं, वो जो घर से निकलते हुए गाड़ी में रखते हुए, ये वही लोग हैं जो घर के बाहर खड़े रहते फुटेज बनाते थे, जी आज पैम्पर जा रहा है। हाँ। इन लोगों ने तस्वीरें भी बना रखी हैं, इन लोगों ने वीडियोस भी बना रखी हैं, अच्छा, जो रजब के घर से चीज़ें निकल के जा रही होती थी। देखिए, ये वो चीज़ें जो छुपी नहीं रह सकती। पैसे बिल्कुल वो लगाता रहा है, लेकिन उसको कभी अप्रिसिएशन नहीं मिली। टोटल मेरा ख्याल है कि शादी के बाद 1 माह ये ससुराल में रही होगी ज़्यादा से ज़्यादा। बस यही होगा। क्या मैं देख यहाँ पे रहे हैं? ना मैं यहाँ पे ना आज इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं लोगों को मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कि किसी टाइम पे भी कुछ भी हो सकता है। जब दिल खट्टे हो जाएं तो फिर आपको पता है कि सेपरेशन होती है। अल्लाह ना करे कि इनकी डाइवोर्स हो, लेकिन 90% मुझे डाइवोर्स होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लड़की नहीं समझना चाह रही, लड़का माँ बाप को नहीं छोड़ रहा, तो फिर इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? आप जब भी कोई मसला होता है ना, बड़े घरों में या कहीं पे भी ये मसला पैदा हो जाता है, तो जो बड़े होते हैं ना, बड़े बुजुर्ग, वो आपस में इकट्ठे बैठ जाते हैं, सर जोड़ के बैठ जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि दोनों पार्टियों को बैठ जाना चाहिए, इनको पीछे का रख दें? फर्स्ट ऑफ ऑल वो बुजुर्ग बैठ जाए, मामलात क्लियर करें, कुछ ना कुछ तो करें, क्योंकि ये एक ऐसा यूट्यूबर है, पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर है, लोग बातें तो करेंगे। देखें, लोग तो बातें करेंगे, लेकिन जो चीज़ आप बोल रहे हैं वो अभी नहीं हो सकती। मशवरे भी हो चुके, डिस्कशंस भी हो चुकी, फिर मुश्किल में बीवी काम ना आई तो फिर अच्छे टाइम में आपने क्या कर रहा है? देखो, मुश्किल टाइम था, गुजारती माँ बाप के साथ, आप समझिए उस घर को अपना घर समझे ना अभी भी। अब ये तो नहीं हो सकता कि मियाँ माँ बाप को साइड भी कर लो और पैसे भी आपको देते रहें, सारी चीज़ें भी आपको देते रहें, तो एट द एंड ना जब लड़का एक दफ़ा मार जो है ना उसका दिल उठ जाए ना, फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। और ये जो आप क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये सारी क्वेश्चन हो चुकी हैं पहले। उसके बाद एंड आके मजबूरन अब ये बातें बाहर आ रही हैं। ये बातें, अब वो जो मैसेज कल हमने चलाए थे, ये मेरे पास 1.5 माह पहले के पड़े हुए हैं। ओ हो, मुझे इनके घर के हालात का मुझे पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्योंकि ये बातें कॉल भी लोगों की होती है, रिकॉर्डिंग भी, जब लाइव पे बैठे होते रजब को कॉलें भी आती थी, लोग सुन के हमें सेंड करते थे कि यार ये देखें, वो कह रही है कि जी हमारा वीज़ा लगा दो। तो बात ये है कि मियाँ तो आपको पसंद है, लेकिन मियाँ के साथ जुड़े हुए लोग आपको नहीं पसंद। लोग सवाल उठा रहे हैं कि रजब सारा कुछ कर सकता है, इसके अंदर एक ईगो है, ये खुद अपने आप को मतलब ये समझता है कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, अगर ये खुद चला जाए वहां में ले आए। गया, अच्छा, वीडियोस पड़ी हैं, बच्चे के साथ खेल रहा है, गया है घर, और क्या करे? ये बीवी के घर गया है, बीवी के दोस्तों के साथ गया, दोस्त गाड़ी में बैठे हुए थे, ये अंदर था। ये सोशल मीडिया के अकाउंट कब खुलेंगे? यार ये तो अब डिपेंड करता है कि उसकी मेंटल हेल्थ कब ठीक होती है। किसी ने मना उसने नहीं मना, किसी ने नहीं किया, उसने खुद माने किए हैं, क्योंकि वो डिप्रेशन में आ गया। अच्छा, ये डिप्रेशन में इसलिए, बल्कि सुनने में ये बात भी आई है, जो उसके करीबी लोग थे रात के टाइम पे, वो ये बोल रहे थे, जी रजब ये बात बोल रहा था कि मैं कोई मेडिसिन खा लूँ, मैं क्या करूँ, मैं इस टाइम पे डिप्रेशन में हूँ। अच्छा, मतलब वो थोड़ी सी नेगेटिव बातें, सुसाइड टाइप कर रहा था। ये उसके साथ जो दोस्त बैठे हुए हैं उन्होंने मुझे बताया था रात को, और अभी अब सुबह वो कहाँ पे, मुझे नहीं पता कि सुबह वो कहाँ पे। आपकी आखिरी बार कब बात हुई है रजब? मेरी रजब से नहीं बात हुई अभी, कोई मेरी इससे बात कल, नहीं हुई, परसों, तरसों? कोई परसों तरसों मेरी बात नहीं हुई। बस वो कराची वाले केस के बाद हुई थी। हाँ, कराची वाले केस से रिलेटेड एक दफ़ा बात हुई थी, जो मुझे इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए थी। मैंने उसको कहा था कि भाई आप हमें बताओ, आप क्यों मीडिया से छुपा रहे हो? तो वो फिर हमें उसका वो लेटर पूरा मिल गया था, वो था। उसके बाद अभी जब उसके दोस्त से कल एक से मेरी रात को बात हुई थी, तो वो कह रहा था कि यार वो डिप्रेशन और एंजाइटी में चला गया, हमने उसको अभी एंजाइटी की मेडिसिन वगैरह दी हैं, बट वो कह रहा था मैं क्या करूँ, मैं खुद को मार दूँ या फिर मैं क्या करूँ, मैं घर के अंदर मैं क्या लड़ाई करूँ, मतलब मैं किससे जाके लड़ूँ, मैं किसको जाके बताऊँ? बाहर वालों से तो आप लड़ लेते हो, बड़े बड़े इल्ज़ामात से, सारा कुछ सा, लेकिन घर के अंदर आप लड़ नहीं सकते। तो अभी सुबह से मेरा उससे कोई राब्ता नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे, कुछ आ रही हैं खबरें कि वो गलियात में है, अच्छा, नथिया गली वाली साइड पे या कहाँ पे है, इस्लामाबाद में। तो चूंकि मैं खुद इस्लामाबाद रजब में, भट्ट मेरी की बात जो नहीं हो रही। वालदा हैं, उन्होंने क्या एफर्ट की है इस बारे में? यार वो मैसेज कल आपने सुने थे,
ہم دادی تو ہے. دیکھیں دادی نے جب بول دیا کہ میں آ رہی ہوں بچے کا کیک کاٹنے، اس کو منع کر دیا گیا، تو اس کے بعد تو پھر وقت ہی ختم ہوگی. پھر اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ پھر آپ نے دیکھا کہ ولاگس بھی شاید دیکھے ہوں تو گزارا کیا گیا. اب میں نا یہ ایکسٹریم تھا، میں دیکھ رہا ہوں سر ایکسٹریم ہی ہے. آپ نے شادی کے بعد آج تک اپنے میاں کو ناشتہ نہیں دیا. اس سے بڑی بات اور کیا ہے؟ کھانا تو چھوڑو، ہمیں ہماری گھر والی ناشتہ نہ تو دے. فیکٹ بات کر رہا ہوں. جی بالکل فیکٹ ہے. سر جب عورت کام نہیں کر رہی، گھر بیٹھی ہوئی ہے، کم سے کم ناشتہ کپڑے تو ہمیں دینا. باقی تو گھر میں نوکرانیاں ہوتی ہیں، نوکرانیوں سے کام کرانا ہوتا ہے. بٹ یہ ہے کہ ناشتہ میں صبح اٹھتا ہوں، میں تو ناشتہ گھر سے کر کے آتا ہوں، اور میں نہ نوکروں کے ہاتھ کا کرتا ہوں. آپ کی نیچر جانتا ہوں میں. پھر ہم نے کھانا میں رات کو 2 بجے بھی اگر باہر ہوں میں کھانا کھانے گھر جاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے مجھے کھانا ملے گا. اٹ مینس کہ یہ چیزیں نہیں ملی رجب کو. نہیں وہ چیزیں تو اس کو ملی ہی نہیں ہے. ٹوٹل میرا خیال ہے کہ بہت کم. اچھا ایک اور بھی ایشو اٹھایا جا رہا ہے کہ لائیو بیٹھنا، ٹک ٹاک کے اوپر لائیو بیٹھنا ہی سب سے بڑا مسئلہ بنا ہے اس کے. دیکھیں لائیو بیٹھنا مسئلہ نہیں بنا، کیونکہ مسئلہ صرف اور صرف یہ اس کے والدین کا مسئلہ ہے کہ والدین کو سائڈ پہ کر لو. باقی ٹک ٹاک لائیو پہ اگر وہ بیٹھتا ہے کہ اس میں برائی ہے، بیگم گھر پہ ہوگی تو برائی ٹھیک ہو جائے گی. تو سر بچہ گھر میں ہو، بچہ گھر میں رو رہا ہو تو اسے لائیو بیٹھ سکتے ہو، ہم بیٹھ سکتے ہیں. نہیں جب ہم لائیو بیٹھتے ہیں بچے آتے ہیں ہم لائیو نہیں بند کرتے تھے، ہم بھی لائیو بیٹھتے ہیں نا. کئی دفعہ وہ بچوں لائیو کے دوران تنگ کیا تو ہم نے کہا جی سائڈ پہ ہو جائے، لائیو ہم نے بند کر دی. تو بات یہ ہے کہ آپ نے شور کو قابو کرنا ہے تو آپ تھرو بچے قابو کرتے ہو. اور اسی طرح دادا دادی بچوں کے لیے بڑے ضروری ہوتے ہیں. جب تک میرے والدین زندہ تھے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے. اچھا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اون کان بھر رہا ہے، سارا کام یہی اون کر رہا ہے، اور رجب نے خود بھی انسٹا پہ اوپر سٹوری لگائی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ایک بھائی جو ہے نا وہ اپنی بہن کا گھر خراب کرے. بات یہ نہیں ہے، اون کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا ہاں ایمان کا اپنا بھی تو دماغ ہے نا. یہ ٹھیک ہے بات ہی نہیں. اور اون غلطیاں کیا کر رہا ہے؟ اون سے کیا غلطی ہوئی؟ اون نے تو ایک تو ان کو وہ بلاتکاری بول دیا. یہ غلط کہا. بہنوئی کو آپ اس طرح بول سکتے ہو، پھر گندے گندے میسج کر سکتے ہو، اس کے خلاف کمپین چلا سکتے ہو. یہ بات سوشل میڈیا گروپس میں جو کمپین کی گئی، لوگوں کو انفارمیشن دی گئی، وہ کہاں سے نکلی ہے؟ یہ وہی بات ہے جس کے بعد رجوع ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ بات بہت ایکسٹریم تک بات تو چلو سالے کے ساتھ نہ بات کرے، کم سے کم بیوی کے ساتھ چاہیے ان کو. بیوی کو بھی ہوش کے ناخن لے، اس کی والدہ ہوش کے ناخن لے کہ آپ سامنے آؤ، آ کے بات کرو، اور ان کو کوشش کرو لاکھ برا صحیح، لیکن اس ٹائم پہ ان کو جوڑو. کیونکہ یہ زندگی، یہ لائف سٹائل، یہ سارا کچھ آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا جو اس ٹائم پہ ایمان کے پاس ہے. ٹھیک ہے بچوں کی ساری چیزیں بھی یہاں سے جاتی ہیں، ایمان کی بھی جائیں گی، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو اس ٹائم پہ صبر و شکر کرو، گزارا کرو. اب یہ نہیں ہے اگر فرض کرو آپ رجب سے سائڈ پہ ہو جاتے ہو، اپنے اخراجات کیسے مینیج کرو؟ اب تو بچہ بھی ہے نا، اور جس قسم کا لائف سٹائل آپ عادی ہو گئے ہو، مطلب کس چیز کی آپ کو کمی رہی ہے؟ یا نوکر نہ ہو، گھر میں کوئی اے سی نہ لگا ہو، کوئی انورٹر نہ لگا ہو، گاڑی نہ ہو، ڈرائیور نہ ہو، کھانا پینا نہ ہو، کوئی کسی چیز کی کمی ہو، پھر تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے. لیکن جب ساری چیزیں پوری ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے یار اس کے ماں باپ کو سائڈ پہ کرنا؟ ایک مرد اپنے ماں باپ کے بغیر نامکمل ہے، اور اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے. اور رجب بہت اچھا ہے اس میٹر میں. اگر میری بیوی میری ماں کو بولتی کہ گھر کے ایک بچے کا نہ لے کے آؤ تو آپ دیکھتے میں کیا رولا کرتا. یہ تو یقین مانے وہ شریف ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو ولاگ آپ نے پرائیویٹ کیا ہے اس کو کب ان لسٹ کر رہے ہیں؟ میں کسی ٹائم بھی کر دوں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز ایک آؤٹ ہو چکی ہے. میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کے گھر بچ جائے، اس لیے میں نے سوچا بعد میں کہ یار بچ جائے تو چلو ٹھیک ہے، تو نہ بچا تو پھر کیا ہو سکتا ہے. اس ولاگ کے بعد آپ کو کوئی دھمکی چمکی نہیں، کسی کو کوئی کال آئی؟ یہ لوگ دھمکی دے سکتے ہیں، یہ دھمکی والے ہے ہی نہیں ہیں. وہ یہ سارے شریف لوگ ہیں، یہ دھمکیوں یہ بدماش تو نہیں ہے نا، یہ سارے شریف لوگ ہیں. یہ ریکویسٹ بیچارے کر سکتے ہیں. وہ بھی مجھ سے کسی نے کانٹیکٹ نہیں کیا. پھر گھنٹے بعد یہ ویڈیو اتنی وائرل ہو گئی تھی کہ میں اس کو ان لسٹ کرنے کا مجھے فائدہ کوئی نہیں ہوا، لوگوں نے لگا کے کر دیے. وہ ساری کی ساری ویسے چل رہی ہے تو پھر اس کو آپ وہ کر دینا. میں کر دوں گا، کوئی مسئلہ. کب تک کریں گے ویسے؟ آج ہی کر دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اروب کو جو ہے نا وہ فالو کیا جا رہا ہے، کیا میسج دے گے؟ دیکھیں اروب کو بالکل فالو کیا جا رہا ہے. اب اروب کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے، وہ اور قسم کی نیچر کی بندی ہے. عدالتوں میں دھکے کھائے، کورٹ میں گھسی، بڑا کچھ اس نے، ایون لوگوں نے غلط نظریں تک اس پہ رکھی. اس نے ان چیزوں کو بھی شوہر کی خاطر برداشت کیا. یعنی ایک لڑکی کے لیے میرا خیال ہے مر جانے کا مقام ہوتا ہے جب اس پہ کوئی اور بندہ باہر کا غلط نظر رکھے. اروب پہ غلط نظریں بھی رکھی گئیں، ہمارے تک بھی انفارمیشن پہنچائی گئی کہ یہ ڈکی سے ڈائیورس لے رہی ہے. کچھ لوگ چاہتے تھے یہ ڈکی سے ڈائیورس لے چونکہ خوبصورت ہے اور اس کو ہم اپنے پاس لے آئیں. نیگیٹیوٹی ہر جگہ پہ، لیکن اس لڑکی نے اپنے آپ کو پازیٹیو رول پلے کیا، اپنی عزت بھی بچائی، اپنے میاں کو بھی بچایا. یہ اس کا بڑا پازیٹیو رول ہے. دوسری سائڈ پہ اب وہ اگر اپنا گھر علیحدہ لے رہی ہے، سم ہاؤ وہ ڈیزرو بھی کرتی ہے.
फिर उसके घर की सिचुएशन और है, डक्की का एक और भाई भी है। हाँ। फिर उन्होंने रीजन ये दिए कि चूंकि डक्की के घर के और लोग, जिस तरह उसके दादा दादी हैं, उसका बाप है, उसका भाई है, वो लोग व्लॉग में नहीं आना चाहते। डक्की का काम डिस्टर्ब हो रहा था तो डक्की ने घर सेपरेट वो किया। तो उनकी फैमिली कह रही है ना। हाँ, उसकी फैमिली ने खुद उसको सेपरेट किया, घर लेके दिया, फिर वो अब घर को मैनेज करती है, व्लॉग बनाती है। अगर आप सिर्फ उसके व्लॉग देख रहे हो तो आप उसके बैक की एफर्ट भी देखो। ऐसा ही। फिर दूसरी बात ये कि रजब के तो 2 माँ बाप है ना, अल्लाह इनको लंबी जिंदगी ले, लेकिन जब भी ये फोत होंगे तो ये सारा कुछ किसका होगा? देखिए उसका रजब का तो भाई कोई नहीं है ना, तो सारा कुछ तो इसी पागल का है ना। वो बेवकूफ, सारा कुछ तुम्हारा है, ये सारा कुछ तुम्हारा है। जो वो बना रहा है, जो वो कमा रहा है, उसने किसको देना है? तुझे ही देना है, तेरे बच्चों को ही देना है। तो फिर लड़ाई किस बात की है? अब इतना आप नहीं कर सकते, किसी के बूढ़े माँ बाप को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपनी माँ तो आपको अच्छी लग रही है तो उसके माँ बाप की आप थोड़ा सा करो ना। उस्मान साहब लास्ट सवाल है, क्या ये रिश्ता बचता हुआ कहीं नजर आ रहा है? देखें जी, बहुत मुश्किल है ये वो कड़वी बात मैं ज़रूर कर रहा हूँ पाकिस्तान के एक सबसे बड़े यूट्यूबर के बारे में, लेकिन मुझे ये शादी बचती हुई नज़र नहीं आ रही। और मेरा ये ख्याल है कि रजब का माइंड कोई एक्शन लेने का बन चुका है। अच्छा, मुझे लग रहा है, क्योंकि उसने जिस तरह अपने अकाउंट्स डिलीट किए, पहले शादी की वीडियोस डिलीट की, फिर ऑन का स्क्रीनशॉट लगाया, उसकी बात से हो गई। मतलब साले का इस तरह उसने लगाया, आखिर थक गया यार। बात यह है कि साला जब आपको गंदी गंदी बातें करे, गालियां दे, सारा कुछ करे, कहाँ बंदे को बर्दाश्त होता है? और साले का तो वैसे ही नहीं होता। दुनिया के हर बंदे का आप बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन उसका नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये इंसान की एक नेचर है, नेचर है, बिल्कुल ऐसी है। हाँ जी। तो अब मसला ये है कि और चीज़ें भी आप लोगों के सामने आ गई हैं, प्लस जो ईमान का बिहेवियर है वो भी आपके सामने आ गया है। और ये वो बातें थी जो इनके घरों की बातें मैं नहीं कर रहा था। मैंने कहा ना, मैंने कल एक वीडियो बनाई, आज मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं इनके घर के बारे में कोई बात नहीं करूँगा। मैंने यही बात सोची है, लेकिन एक साइड पे लोगों को डिफरेंट मैसेज आ रहे थे, वो क्लियर करना था कि भाई ये जो वीडियो मैंने प्राइवेट की है इसीलिए की है कि शायद इनका घर बन जाए, और घर को अल्लाह ना करे टूटे तो मेरे पे बात ना है। दूसरी बात ये आ रही है, लेकिन आपको कोई फायदा तो नहीं हो ना, लोगों ने तो लगा के वो वहां पे लोगों ने लगा दी थी। अब दूसरी बात ये आ रही है कि इनकी जो घर की बातें थी ना, साथ साथ बाहर निकलती थी, लोग एब्जॉर्ब करते थे। कौन दे रहा था बात? सारे दे रहे, जो उनके घर का दरवाजा ही खुला होता है। क्या वो चौकीदार दे रहा था? क्या हुई? देखें मेरी बात सुने, इन्होंने गार्ड भी चेंज किए, पहले गार्ड थे, अभी भी गार्ड थे, नए गार्ड आए, और पुराने गार्ड वो बातें बाहर बता रहे हैं, वो मुझे पता है। और वो भी बता रहे हैं, प्लस जो लोग इनके घर जाते हैं, जो साफी इनके घर के बाहर खड़े रहते हैं, वो सारी ये बातें बताते हैं। जो अंदर जाते हैं वो ये बातें बताते हैं। फिर इनके व्लॉग्स देख के ना बहुत सी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। गजल ने छुपाने की कितनी कोशिश की चीज़ें, बहुत ज्यादा उसने की हैं, और उसको उस पर गालियाँ पड़ी हैं। जो कुछ उन्होंने छुपाने की कोशिश की, उनको गालियाँ पड़ी। यार एक बात, आपके इस शादी के टेन्योर में 1 महीने से ज़्यादा वो ससुराल में रही है। उसने क्या खाना पकाया, किसी व्लॉग में आपने देखा? नहीं। नाश्ता उसने क्या दिया, देखा कभी आपने? नहीं, मैंने कभी कपड़े शोर को दिए हों, जूते शोर के दिए हों, कभी दिखाए हों, चीज़ों का ख्याल रखा हो, फिर तो हम बोल सकते हैं ना। मैं सिर्फ इसलिए ये बातें कर रहा हूँ कि ईमान को रियलाइज़ हो जाए कि आपकी कहीं ना कहीं गलती ज़रूर है। अगर आपको लग रहा है कि बंदा आपको बोल रहा है कि तू ठीक कर रही है, तो भाई आप गलत कर रहे हो। अपना घर ना उजाड़ो, ये आखिरी टाइम है। अपना घर ना उजाड़ो, होश के नाखन लो, फ़ौरन से पहले अपने घर आओ, सबसे मिलो मिलाओ, और उसके बाद उस घर को ना एक खूबसूरत गुलदस्ता बना दो। अगर आज फैसला ना लिया गया तो मेरा ख्याल है कि अनकरीब बहुत बड़ी खबर आने वाली है। ये जो बातें मैं कर रहा हूँ सख्त बातें ज़रूर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद है ईमान को मैसेज देना, मेरा मकसद है ईमान की वालदा को मैसेज देना, मेरा मकसद है ओन को मैसेज देना कि ये आखिरी टाइम में बहन का घर बचा सकते हो तो बचा लो, इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा घर बचाने के। हमने अक्सर देखा है कि घर की जो बड़ी बहू होती है ना, उसके पास जेवरात भी उसी के पास होते हैं, डॉक्यूमेंट्स जमीनों के उसी के पास होते हैं। वो मतलब जैसे वो घर का एक चौधरी नहीं होता जैसे टाइप का, ठीक है, वो जो बड़ी बहू होती है, इनका तो एक ही सीन है ना, तो वो तो घर की चौधरी होती है। बिल्कुल सर, पैसों का तो यहाँ सब ट्रस्ट करते हैं उस पे। देखिए ट्रस्ट का घर ही इसी का है, तो यही किसका है? घर इसी का है ना, जो कमा रहा है इसी का है। इसको समझनी चाहिए ये बात, ये सब कुछ मेरा है। बेवकूफ अपने हाथों से ना गवाओ, ये सब कुछ छोड़ के कल को किसी और के हाथ में चला जाए। पैसे अल्लाह ने दिया, लाइफस्टाइल अल्लाह ने दिया, कपड़े अल्लाह ने दिए, जूते अल्लाह ने दिए, खाना पीना याशी अल्लाह ने दे दिए, तुझे और क्या चाहिए? मियाँ अल्लाह ने इतना खूबसूरत हैंडसम तुझे दे दिए जिसके पीछे लड़कियां मरती हैं। ये फैक्ट की बात है ना, हर चीज़ अल्लाह ने आपको दी, आप इस चीज़ की अब कदर करो और खुदा के लिए बेवकूफ़ी ना करो। यही आखिरी टाइम में अपना घर बचा सकती हो, बचा लो। मैं भी पहले यही चीज़ समझ रहा था कि मामलात जो है वो कुछ ना कुछ निपट जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, जबकि मियाँ बीवी की बातों में जब थर्ड बंदा आ जाता है ना, तो समझ नहीं, ये थर्ड बंदे वाला सीन भी नहीं है, ये कोई थर्ड बंदे वाला सीन नहीं। अब बात डिस्कस हो मैं आपको बताऊं, ठीक है, हाँ बात तो बाहर डिस्कस हो रही। बात ये सारी कि आप जाओ सबसे पहले अपने शोर को कवर करो, फिर सास ससुर को कवर करो, और बंदा ही कौन है घर में? दैट्स इट। बंदे ही कोई नहीं, सास ससुर क्या मांगते हैं?
खाना पीना उनको बेचारों को, यार नौकर है, नौकरों को बोल दो जी इसको खाना दे दो, भाई कभी इतना क्या? सास के पास बैठ के उसकी तबीयत पूछ ली, उसे बोला आज ही डॉक्टर के पास तुझे ले जाए, ड्राइवर है, गाड़ी है, बाहर जाओ आइसक्रीम भी खाओ, सूप भी पियो, साथ सास को डॉक्टर को भी दिखा दो। किस लिए मतलब इन चक्करों में? और क्या होगा क्या अगर इसकी डिवोर्स होती है तो फिर उसके बाद क्या होगा? रुल जाएगी धक्के सर, रुल जाएगी। क्या आपको लगता है कि उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी है कि इनके नखरे पूरे हो पाए? ये बच्चे के लाइफस्टाइल नखरे जो पूरे हो गए। 1-1.5 साल जो लाइफस्टाइल जो देखा है, ये आपको पता है बड़ा सर ये पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर का, ये तो हम अपनी बीवी को नहीं दे सकते। ऐसा ही है। फैक्ट है ना, मैं मानता हूँ इस चीज को। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर है जिसने आपको ये लाइफस्टाइल दिया। मैं अपनी बीवी को ये लाइफस्टाइल कभी नहीं दे सकता। मैं अपनी बीवी को कभी अलाउ नहीं करूंगा दिन को शाम को 4-5 बजे उठे। मैंने मतलब हर किसी के अपने मामला होते हैं ना। अगर आपको अल्लाह ने दे दिए, सास ससुर भी ऐसे दे दिए, अल्लाह वाले आपको दे दिए, तो फिर आप यार गुजारा करो। हर लड़की ये लाइफस्टाइल डिमांड करती है, और अब अगर जब इसको छोड़ता है 1 घंटे के अंदर दूसरी लड़की तैयार है उससे शादी के लिए। देखो अल्लाह ने वो शक्ल भी दी है, स्टाइल भी दे दिया, पैसा भी दे दिया, किस चीज़ की कमी है? ये सब जो बातें मैं कर रहा हूँ, मैं दिल की बातें कर रहा हूँ, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ईमान और उसके घर वाले इन चीज़ों को पॉजिटिव लेंगे। मैंने थोड़ा सा उनको ये आईना दिखाया कि खुदा के लिए इस चीज़ को समझे, अपना घर खराब ना करें। इनके एक बड़े दोस्त भी हैं, बड़े जो है वो मलिक ज़मान आज़म साहब जो हैं, ठीक है, वो भी तो इस मामले में कर सकते हैं ना। देखिए कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। एक बड़ा जब बैठ जाए वो कहे कि जी मेरी बात सुने, मेरी बात माने। सर नहीं आप गलत है इस चीज़। अच्छा, अगर लड़की रहना चाहेगी तो फिर अगली बातें होंगी। लड़की कहेगी मैं अभी भी राजी तो क्या, या तो रजब माँ बाप को छोड़ दे, या तो रजब दूसरी से, या तो ईमान जो है वो उसके माँ बाप को एक्सेप्ट कर ले। ये 2 ऑप्शन है। रजब कभी माँ बाप को नहीं छोड़ेगा, और ईमान जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगी तो ये घर आगे नहीं चलेगा। ये सिंपल सी बात है। अब इस वीडियो को फैला दें ताकि ईमान तक भी पहुंच जाए, उसके घर वालों तक भी पहुंच जाए। और ये आखिरी बात हम आपको समझा रहे हैं, इज्जत बेइज्जती एटीट्यूड नहीं होता जब बच्चे हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। कोई हालांकि बड़ा ये छोटा नहीं होता। ये चीज बड़ी कॉमन है, कहते हैं कि जब बच्चा पैदा हो जाता है ना तो फिर जो है ना सर खत्म हो जाती है। आप जाओ, माँ बेटी को क्यों घर पे रखा हुआ है? बेटी का काम क्या है घर पे रखना? नहीं जी नहीं। शादी होगी फिर शादी ना कराते अगर आपको इतनी पसंद थी। जब आपको पसंद है, जब आपने उसको रख लिया है, तो फिर आप उसको शादी क्यों करा रहे हो? अब शादी हो चुकी है, भेजो उसके घर। कौन रखता है यार किसी को, बेटियों को घर में शादीशुदा? भाई क्या अपने सास ससुर के घर जीती मरती शोर के साथ मर जा। हमारे यहाँ तो पता है क्या होता है, हमारे यहाँ तो जब लड़की की शादी हो जाए फिर उसके बाद कहते हैं लाश वापस आ जाए। मसला नहीं है, तूने वापस नहीं आना, वैसे आओ लेकिन रूठ के ना हो। छोड़ के ना हो। वो मेरा एक दोस्त है ना, वो एक दिन कह रहा था कि मेरे जो ससुर साहब हैं वो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो इस तरह आउट पटांग बातें करते हैं। मैंने कहा फॉर एग्जांपल, कहते हैं कल हम वहाँ पर बैठे थे अपने, मैं ससुराल पे बैठा था, तो काफ़ी देर हो गई हमें, मतलब कोई 11 साढ़े 11 12 हो गए। तो मैंने जाके जब उनसे वो आए, ससुर मेरे आए, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी इतने रहना है? उन्होंने कहा नहीं हम चले जाएंगे। तो फिर जाओ। तो कहते मुझे ये बात बुरी लगी। मैं को भाई किस तरह बुरी लगी? वो इस वजह से कह रहे हैं कि भाई आप अभी जाओ, वक्त ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, अगर रहना है तो भाई रहो। उस्मान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी जो है वो ज़बरदस्त बातें की, और मुझे उम्मीद है कि आप ये व्लॉग जो है अनलिस्ट नहीं करेंगे और इसको जो है नहीं, मैं बिल्कुल इसको कोई अनलिस्ट नहीं करूंगा। मैंने इसमें कोई गलत बात नहीं की। एक मैसेज बड़ी था, अच्छी बात है, ये पॉजिटिव मेरा बात मैसेज है। था, आपने घर बचाने के लिए कि हम लोग एक आखिरी उम्मीद की किरण है, वो ये व्लॉग होगा। अगर ईमान इसको पूरा देखती है, उसको समझ में आ जाता है तो अपने घर आ जाए। अगर उसको अब भी नहीं समझ आता तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। फिर इसके बाद ना डिजास्टर ही है, उस डिजास्टर के लिए सारे रेडी रहें कि न्यूज़ कब आती है। फिर वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, अपना कमेंट लाजमी कमेंट सेक्शन में डालिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।